हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप लोग। आपको पता है कि मैं ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर 6 क्लास 12। आज मैं टॉपिक को पिछले दो वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, आपने देखा होगा। दोनों वीडियोस में फैराडेज लॉ, लेंज लॉ, उसके एप्लीकेशंस वीडियो कभी भी देखो किसी भी वीडियो को तो पिछली वीडियो देख के ही देखना, तो सिस्टम बना रहता है, समझ में ज्यादा आता है। आपको मैंने क्या पढ़ाया था याद है कि मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या था, पी ए कॉस थीटा। और फ्लक्स चेंज होता था, आपको पता है कि जब फ्लक्स चेंज होता था तो इंडक्शन होता था, इंड्यूस करंट आता था, इंड्यूस वोल्टेज आता था, नई फील्ड बनती थी। ये सब पढ़ाया था। अब मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा कि अगर ये फॉर्मूला है तो आप ये देखो कि पहला जो पैटर्न है, पहला जो है वो है मैग्नेटिक। अब मैं बताऊंगा क्या, ईएमआई मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है। किसकी रीजन से आज की क्लास में पढ़ाऊंगा, ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक। ठीक है, आज मैं बताऊंगा कि एक एक करके तीन फैक्टर पे फ्लक्स डिपेंड कर रहा है ना। फील्ड फैक्टर एक है, पहला फैक्टर फील्ड है, फिर एरिया है, फिर थीटा है। मैं आज एरिया है और थीटा, मैं आज कौन सा फैक्टर पढ़ा रहा हूं, फील्ड। कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा, तो कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज होगी, आपने देखा नहीं था। तो कॉइल है के पास मैग्नेट आ रहा हो या जा रहा हो तो अपने आप आसपास फील्ड चेंज होगी। आने से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, जाने से मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी। ऐसे तो चेंज होता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स में चेंज होना चाहिए, चाहे रीजन कुछ भी हो। इंडक्शन के लिए फ्लक्स चेंज होना चाहिए, इन्हीं तीनों में से कोई रीजन होगा। तो यहाँ पे जो रीजन है पहला आज की क्लास में, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से फ्लक्स का चेंज होना। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज होगा, वही जो एग्जांपल मैं बता रहा था पिछले वीडियो में भी बताया था। कॉइल के पास मैग्नेट आए, फील्ड बढ़ेगी। कॉइल से मैग्नेट दूर जाए, फील्ड घटेगी। या मैग्नेट को रोक दो, कॉइल को ले जाओ, फील्ड बढ़ेगी इसके पे। कॉइल को दूर ले जाओ, इसकी पे जो फील्ड इसकी आ रही है वो कम होगी। तो अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, क्यों चेंज होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने के कारण। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो हम कैसे इंड्यूस ईएमएफ के क्वेश्चंस को करेंगे, कैसे इंड्यूस ईएमएफ पूछेंगे, ऐसा आप सवाल आएगा, वो जरा ध्यान से देखें। यहां पे जैसे एक एग्जांपल बोलेगा कि मान लो जो प्लेन है किसी भी कॉइल का इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अरे तो ये ध्यान से सुनो, एक क्वेश्चन आया कि जो कॉइल है जहां मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना है, जहां इंडक्शन होना है, वो जो कॉइल का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। सुनो ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहां पे पहली बात तो ये समझो कि एंगल प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के साथ है। प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड, तो प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है। कौन, कॉइल का प्लेन 90 डिग्री पे। लेकिन हमें जो एंगल चाहिए होता है, पहले ये क्लियर करो, ये एंगल होता है एंगल बिटवीन व्हाट, किसके बीच एंगल होता है बेटा, ये एंगल होता है बिटवीन नॉट प्लेन बल्कि नॉर्मल टू प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल होता है। मैंने आपको पढ़ाया था ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले बताओ यहां पे जो एंगल है, इसे बोला उसने प्लेन ऑफ द कॉइल। कॉइल का प्लेन, कॉइल के प्लेन का नॉर्मल नहीं, ये तो प्लेन का नॉर्मल बनाता है फील्ड के साथ, बट यहां प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड ये 90 डिग्री पे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। बट हमें तो एंगल चाहिए प्लेन के साथ नहीं बल्कि प्लेन के नॉर्मल के साथ। हमें तो एंगल चाहिए नॉर्मल टू द प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होगा ये एंगल, सोचो बेटा, ये एंगल कैसे होता है, जो भी प्लेन बना रहा है फील्ड के साथ 90 डिग्री, उस 90 में से 90 माइनस कर देते हैं, याद रखना, तो 0 डिग्री। अगर मान लो किसी भी सवाल में दिया है, सब चीज सीखो कि भाई प्लेन बना रहा है, मान लो 30 डिग्री एंगल, प्लेन, कॉइल का प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड, मुझे तो चाहिए प्लेन के नॉर्मल के साथ। यहां तो प्लेन के नॉर्मल के साथ है,
तो क्या करेंगे बेटा, जो भी एंगल बन रहा है उसमें से 30 माइनस कर देंगे, जो 90 में से माइनस कर देंगे, खत्म, और कुछ नहीं। कितना आंसर आ जाए, हम लेंगे 60 डिग्री। ये सब भी चीज पता होना चाहिए। फ्लक्स में पहले एंगल का खेल समझो आप। एंगल किसके साथ होता है, प्लेन के नॉर्मल के साथ, और दे दिया है प्लेन के साथ एंगल, प्लेन के साथ 30 डिग्री दे दिया, प्लेन के साथ कोई भी एंगल दे दिया, और आपको तो चाहिए प्लेन के नॉर्मल के साथ। तो क्या करोगे, जो भी एंगल प्लेन के साथ और मैग्नेटिक फील्ड के साथ दिया है उसमें से 90 माइनस कर देंगे, तो वही एंगल प्लेन के नॉर्मल के साथ हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, जिसको हम यूज। तो पहले तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो जैसे मान लो, तो आपको पक्का क्लियर हो गया बेटा। अब यहां पर मान लो कॉन्सेप्ट दिया मैंने, जो यहां पर अगर कोई एक पार्ट देखा जाए, यहां पे प्लेन ऑफ द कॉइल परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड का, प्लेन ऑफ द कॉइल, तो यहां पे जो थीटा लेंगे फ्लक्स में वो क्या लेंगे, प्लेन बना रहा है ना फील्ड के साथ 90 डिग्री, प्लेन बना रहा है ना, हमें तो प्लेन के नॉर्मल के साथ, जो भी बन रहा है 90, 90 में से 90 माइनस कर दो, यानी कितना हो गया फ्लक्स का एंगल 0 डिग्री। जो प्लेन बना रहा है फील्ड के साथ 90, 30 जो भी बना रहा है उसमें से 90, 90, 90 माइनस कर दो, 0 आ गया। अब फ्लक्स क्या हो गया बेटा, पी ए कॉस थी। और एक बात और बता दूं, सुनो क्या बताना चाह रहा हूं, कभी कभी ना ऐसा भी सवाल आता है कि इसमें ना नंबर ऑफ टर्न्स भी दे देगा, बोलेगा जो कॉइल है इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसमें ना नंबर ऑफ कॉइल भी है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स भी है। तो क्या हो गया, एन बी ए, थीटा 0 है ना, इस यहाँ पे फील्ड परपेंडिकुलर तो थीटा 0 लेके चल रहे हैं, तो ये आ गया फ्लक्स एन बी ए। अब उसने क्या बोला क्वेश्चन में कि अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड, पहले ये आज की क्लास में कौन फैक्टर है, फील्ड फैक्टर, अभी तो मैंने एंगल क्लियर किया कि एंगल यहाँ पे हमने 0 क्यों लिया, पहले मैंने ये समझाया कि आखिर हमने यहाँ पे एंगल 0 क्यों लिया, रीजन बताया, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री है, पहले तो ये बोला उसने, तो इसका मतलब फ्लक्स में एंगल 0 हो गया, और कॉइल के पास टर्न्स भी बोल रहा है, तो एन बी ए हो। फिर उसने क्या बोला बेटा, मान लो स्टार्टिंग में मैग्नेटिक फील्ड 5 टेस्ला थी, कुछ देर के बाद मैग्नेटिक फील्ड बदल गई, बदलकर 3 टेस्ला हो गई। कितने देर में ये चेंज आया, वो टाइम इंटरवल भी दे रखा है, 10⁻⁻² सेकंड, बहुत कम टाइम में आया। नंबर ऑफ टर्न्स भी दे रखा है बेटा 300, कॉइल का रेजिस्टेंस भी दे रखा है बेटा 6 ओम, सब कुछ दे रखा है। तो यहां पे सोचो क्या फैक्टर चेंज हो रहा है, फील्ड बदल रही है। कॉइल का एरिया भी दे रखा है, रेडियस दे देगा या एरिया दे देगा, मान लो रेडियस ही दे दिया 0.1 मीटर, तो एरिया निकाल देंगे तुरंत पाई आर स्क्वायर से। पाई का मतलब कितना रखेंगे आपको पता ही है, 3.14, आर स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर दो 0.01, वैल्यू लिखना चाहते हो बेटा 314 इंटू 10 का पावर -4, एरिया भी आ गया, सब निकाल दिया मैंने, सब कुछ दिया हुआ है, और बोला है कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो बताइए इंड्यूस ईएमएफ कितना डेवलप होगा। तो बोलोगे सर सबसे पहले तो फ्लक्स क्या होगा वो आपने निकाल दिया है, पहले फ्लक्स का फॉर्मूला बना दिया है, थीटा 0 क्यों है वो भी आपने बता दिया है, बाकी सारा डाटा पता है। तो डाटा, और यहाँ पे क्या चीज चेंज हो रही है, साफ बोल रहा है कि यहाँ पे कौन सा फैक्टर चेंज हुआ है बेटा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ है, यानी फील्ड चेंज होने से फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने से इंडक्शन होगा, इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है। यही पूछा है ना, व्हाट इज द इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ क्या है, इंड्यूस करंट क्या है, इंड्यूस पावर क्या है। तो सबसे पहले ये पता करेंगे कि इंड्यूस ईएमएफ निकालें कैसे। तो इंड्यूस ईएमएफ के लिए फॉर्मूला आपको पता ही है ना बेटा, E इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, -d∅dt, कौन सा लॉ, वही लेंज लॉ। फाई के जगह पे क्या रख देंगे बच्चे, -d, फाई के जगह पे क्या रख देंगे बोलो, NBA/dt। फिर क्या हो गया बेटा, ध्यान से समझाइए मेरे को, ध्यान से देखिएगा, अलग कर लेते हैं मिक्स हो जाए, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ बेटा, आप बताइए आगे जल्दी से, आप बताइए, जो चीज कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स, एरिया फिक्स, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स नहीं है, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, बताओ जल्दी से बच्चे, -n बाहर, a बाहर, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रह जाएगा, डिफरेंस बस इसी का चेंज होगा जो वेरिएबल है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ साफ वेरिएबल है,
यहाँ फ्लक्स क्यों चेंज हो रहा है? फील्ड के चेंज होने की वजह से। आज के वीडियो में फील्ड ही फैक्टर होगा, इसी में चेंज लाऊंगा मैं हर सवाल में। अब बताओ E इक्वल टू कितना हो गया? -n a dB। dB का मतलब चेंज ऑफ फील्ड, तो इसको लिख सकते हैं चेंज को फाइनल माइनस इनिशियल, बात तो वही है बेटा ना, अपॉन dt। अब आपको कुछ नहीं करना है, n के जगह पे क्या रख देना है? 300। a के जगह पे क्या रख देना है? पूरी वैल्यू। फाइनल मैग्नेटिक फील्ड के जगह पे क्या रख देना है? 3 टेस्ला। इनिशियल के जगह पे क्या रख देना है? 5 टेस्ला। कितने टाइम में ये चेंज हुआ है? यहां पर रख देना है 10⁻²। सॉल्व करके एक ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी, इसमें वो वोल्ट में ही आएगा, इतना वोल्ट। वोल्ट में ही आएगा ना बेटा, इतना। ओके। अब आपसे बोला जाएगा कि करंट बताओ। एक बार ईएमएफ आ गया, सॉल्व करना तो कर ही सकते हो, सिंपल वैल्यू तो रखना है बेटा, सॉल्व करना है बस। इनके जगह पे रख दोगे। अब इसको मैं क्या बताऊं? 300 एरिया सब तो पता ही, उठा के रख के सिंपल मैथ्स है। फिर करंट निकालना है बेटा। एक बार ईएमएफ आ गया तो करंट भी निकाल सकते हो। ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस दे रखा है कॉइल का 6 ओम, इंड्यूस करंट आ गया। फिर बोलेगा पावर भी बताइए तो भैया, इंड्यूस पावर, इस करंट इंड्यूस करंट से जो इलेक्ट्रिक पावर बना, जानते हो ना पावर का फॉर्मूला I²R, या ई के थ्रू निकालना चाहते हो E²/R, मर्जी है आपकी, कुछ भी निकाल दो। अब यहाँ पे मेन फ्लक्स चेंज होने से इंडक्शन होता है, और फ्लक्स 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, बी ए थीटा, तीनों में से कुछ भी चेंज हुआ फ्लक्स चेंज तो ईएमआई। इस सवाल में कौन सा फैक्टर था? मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ ना, ये फैक्टर था। थीटा पहले डिसाइड हो गया, थीटा 0 है, क्यों? क्योंकि फील्ड और प्लेन परपेंडिकुलर है, तो थीटा डिसाइड हुआ, एरिया डिसाइड है, ये सब तो फिक्स है। फील्ड वेरिएबल है, बस हमने क्या किया? फ्लक्स का फॉर्मूला बनाया, वैल्यू निकाली NBA। ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला आपको पता ही है, पढ़ाया था लेंस ने, क्या होता है? -dϕ/dt। फाई के जगह पे NBA, n बाहर, BA बाहर, फिक्स चीजें बाहर। मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है ना, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल उसको ही अंदर रखेंगे। dB का मतलब चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल बाय dt, सब कुछ पता है। नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, एवरीथिंग यू नो। ईएमएफ आ गया, फिर करंट आ जाएगा E/R से, फिर पावर भी निकाल देंगे, सब निकाल देंगे। तो इस क्वेश्चन में भी आप देखना, द फैक्टर वाज व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पर और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। आज की क्लास में सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड फैक्टर है। एक क्वेश्चन आया, इफ करंट इन सोलेनॉइड changes from 5 ampere to 3 ampere। एक सोलेनॉइड में करंट चेंज हुआ, कहां से कहां? 5 एम्पियर से 3 एम्पियर चेंज करंट का। इन टाइम 0.1 सेकेंड। फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, वही ई, इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा है। और सोलेनॉइड के लिए क्या क्या चीजें गिवन है देखो। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है 1000। सोलेनॉइड की लंबाई गिवन है बेटा 2 मीटर, और सोलेनॉइड के टर्न्स का एरिया गिवन है बेटा 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ये सब चीजें गिवन है सोलेनॉइड। तो बोलोगे सर इस क्वेश्चन को करने से सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम ये करेंगे कि सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है, पहले ये पता करते हैं। क्योंकि करंट अगर चेंज हुआ है, पहले करंट है, पहले 5 एम्पियर था, फिर 3 एम्पियर हुआ, कितने टाइम में? 0.1 सेकंड में। सोलेनॉइड का नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है, सोलेनॉइड की लेंथ गिवन है, सोलेनॉइड का एरिया गिवन है। तो सबसे पहले तो आप ये पता करो कि आखिर करंट के चेंज होने से कौन सी चीज बदलेगी? फील्ड बदलेगा, एरिया बदलेगा, या एंगल बदलेगा? तो करंट के चेंज होने से फील्ड बदलती है, फील्ड ही तो फैक्टर तो फील्ड ही है। पिछले सवाल में डायरेक्ट 2 फील्ड की वैल्यू गिवन थी, मैग्नेटिक फील्ड, यहां फील्ड ना देकर सोलेनॉइड का करंट है। सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आप जानते हो ना, मैंने पढ़ाया था ना 4th चैप्टर में, μ0 Ni। यहां पे n क्या है, ये भी पढ़ाया था ना मैंने, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ।
सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले में स्मॉल n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब बताओ तो बेटा म्यू नॉट का यहाँ क्या मतलब है? ये सभी मैंने पढ़ा चुका हूं मैं पहले। 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। तो सबसे पहले तो ये बताओ, जब सोलेनोइड की करंट में चेंज लाओगे, व्हेन द करंट ऑफ सोलेनोइड विल चेंज, बेटा जब सोलेनोइड का करंट चेंज होगा बेटा तो फील्ड भी तो चेंज होगी। करंट चेंज तो फील्ड चेंज आ गया, फैक्टर फील्ड ही तो आ गया। पिछले सवाल में डायरेक्ट फील्ड की दो वैल्यू गिवन थी, यहां करंट के थ्रू फील्ड चेंज हो रहा है, तो यहां पे दो फील्ड फिर बन जाएगा। एक इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, क्या बनेगा बेटा? म्यू नॉट एन बाई एल इंटू करंट इनिशियल। कितना इनिशियल करंट है? 5 एम्पियर, है कि नहीं? इनिशियल करंट कितना है बोलो? 5 एम्पियर। फिर निकालोगे फाइनल मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट एन बाई एल इंटू फाइनल करंट। कितना करंट है? 5 एम्पियर से 3 एम्पियर हो गया, फाइनल करंट इज 3 एम्पियर। सोलेनोइड का करंट चेंज हुआ तो करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी, क्योंकि सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जानते हो। करंट चेंज तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज, यानी घुमा फिरा के तो मैग्नेटिक फील्ड ही चेंज हो रहा है। तो दो करंट पे दोनों दो करंट है, तो दोनों करंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया। वैल्यू तो आपको पता ही है बेटा, म्यू नॉट की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू गिवन है, लेंथ की वैल्यू गिवन है, बस सब वैल्यू इनिशियल में निकल जाएगा, फाइनल में निकल जाएगा, बस वैल्यू रखने की देरी है। अब जब इतना निकल गया है, ये फील्ड जब आपने निकाल दिया है बेटा, तो अब क्या करोगे? अब सुनो, अब क्या करोगे? फिर आप जानते हो, ये तो फिक्स बातें हैं, सब चीज आपको पता होना चाहिए कि सोलेनोइड के लिए ये बात एकदम तय है। सोलेनोइड के केस में पढ़ाया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, वो हमेशा परपेंडिकुलर टू प्लेन होती है। आ गई बात, वही बात, यानी प्लेन के साथ 90 डिग्री होती है। अपने आप सोलेनोइड का मतलब ही है फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है, वहां लिखने की जरूरत नहीं है। तो जब फील्ड प्लेन के साथ 90 होगा तो जो फ्लक्स में एंगल लेंगे वो तो उल्टा लेंगे। 90 है तो 90 माइनस करके क्या लेंगे? 0 डिग्री, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के साथ 90 है और मुझे प्लेन के नॉर्मल के साथ देखना है। तो प्लेन के साथ अगर 90 डिग्री बना रहा है तो प्लेन के नॉर्मल के साथ तो जो भी बना रहा है उसमें 90 माइनस कर दो, उल्टा 0 हो जाता है। अरे यार, अगर प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हैं तो फ्लक्स में एंगल 0 चलेगा। ये थीटा प्लेन के साथ थोड़ी है, प्लेन के साथ अगर एंगल लेना होता तो 90 ले लेते, मुझे तो फ्लक्स में एंगल प्लेन के नॉर्मल के साथ लेना होता है ना बेटा। हो गया, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो गया? पी ए कॉस थीटा 0। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली बात है, बोलोगे क्या ध्यान रखने वाली बात है? ये सोलेनोइड है, यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो फाई के में एन भी आ जाएगा ना। अब आप क्या करोगे बेटा? सिंपल सी बात है, इनिशियल फ्लक्स निकालोगे, एन बी इनिशियल एरिया cos 0 1 है, cos 0 तो 1 हो गया ना, एन बी ए बचा ना सिर्फ। फिर निकालोगे फाइनल फ्लक्स, एन बी फाइनल। पिछले सवाल में इनिशियल और फाइनल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन थी, यहां निकालना पड़ा, सोलेनोइड के केस था, सोलेनोइड के डाटा को रख के निकालना पड़ा, बाकी तो पिछला सवाल आ गया। दो फील्ड पे दो फ्लक्स आ गया। आपने इंड्यूस ईएमएफ निकालना है, क्या फॉर्मूला था लेंज लॉ के अकॉर्डिंग? माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। इट मींस माइनस ऑफ क्या? डी फाई का मतलब क्या हो गया बेटा? फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन कितना? डी। कितने टाइम में ये हुआ है? देखो कितने टाइम में ये चेंज हुआ है, 0.1 सेकेंड। तो टाइम तो आपको पता ही है। सबसे पहली बात तो यहां पे ये क्लियर करो कि यहां पे सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं बोला है, करंट चेंज बोला है। तो सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आप जानते हो, करंट चेंज होगा तो ऑब्वियसली बात है फील्ड भी चेंज होगी। तो स्मॉल एन का मतलब जानते हो, एन बाई एल, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, सारा डाटा पता ही। अब दो करंट है, म्यू की वैल्यू आप जानते हो 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। अब दो करंट है, इनिशियल 5 एम्पियर तो इनिशियल रख दो 5 एम्पियर, फाइनल 3 एम्पियर तो फाइनल रख दो। तो दो करंट पे दो फील्ड बन गई। और सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होती है,
प्लेन के साथ सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री बनाती है, लेकिन हमें तो एंगल किसके साथ लेना है, प्लेन के नॉर्मल के साथ। इतनी देर से क्या मैं लेक्चर दे रहा हूं, प्लेन के साथ 90 है ना, तो प्लेन के नॉर्मल के साथ तो उल्टा होगा, 90 माइनस करना पड़ेगा, 90 माइनस 90 0। तो फ्लक्स हो गया NBA cos 0, क्योंकि n क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स है सोलेनोइड में, cos 0 1 तो NBA। उसके बाद तो पता ही है, दोनों फील्ड आपको पता ही है इनिशियल फाइनल, तो दोनों फील्ड रखोगे, उसकी वैल्यू जो निकली होगी उससे दो फ्लक्स आ जाएगा, फिर इंड्यूस ईएमएफ माइनस d∅dt, माइनस का मतलब माइनस d∅ का मतलब फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, जो भी वैल्यू होगी। टाइम तो पता ही ना कितने टाइम में चेंज हुआ है, 0.1 सेकेंड। बस ऐसे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर, बस वैल्यू रखनी है, वैल्यू नहीं रख रहा हूं, वैल्यू में क्या रखूं, वैल्यू तो आप खुद से रख सकते हो, सिंपल वैल्यू रखनी होती है सिर्फ। पहला मान लो आ गया 6 टेस्ला, ये आ गया 4 टेस्ला, ऐसे कुछ वैल्यू आ जाएगी, फिर दोनों फील्ड पता है, एरिया और नंबर ऑफ टर्न्स रख के दो फ्लक्स निकाल देंगे, फिर इंड्यूस ईएमएफ निकाल देंगे। अब बेटा ध्यान से देखना, अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं, देखो। कॉन्सेप्ट ये है कि साइंस में किसी भी चीज का चेंज, साइंस में किसी भी चीज का चेंज एक तो टाइम के रिस्पेक्ट में होता है और कभी कभी पोजीशन के रिस्पेक्ट में भी होता है। टाइम के रिस्पेक्ट में भी होता है और पोजीशन के रिस्पेक्ट में। जैसे मान लो मैंने कहा, एक कॉन्सेप्ट दिया, इफ प्लेन ऑफ क्वाइल, पहले तो एंगल क्लियर करते हैं, इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। क्या मैंने कहा कि अगर क्वाइल का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री, तो फ्लक्स में एंगल तो डिसाइड हो गया 0 डिग्री होगा। फिर वही बात आ रही है ना, आप प्लेन के नॉर्मल के साथ तो एंगल है नहीं, प्लेन बना रहा है ना फील्ड के साथ, मुझे तो प्लेन के नॉर्मल के साथ चाहिए ना। तो प्लेन अगर फील्ड के साथ 90 है तो क्या बचेगा, नॉर्मल के साथ फिर क्या एंगल होगा, 90 जो बना रहा है तो 90 माइनस कर दो, उल्टा 0 हो जाए। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो गया, अगर नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है तो नॉर्मल है तो BA cos 0, cos 0 1 हो गया तो क्या हो गया B × A। अब मान लो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरिएबल है, मतलब वो वेरी कर, मान लो फील्ड वेरिएबल, ओके। तो फील्ड वेरिएबल का मतलब क्या हो गया बेटा, अब इंड्यूस ईएमएफ कैसे निकालते हैं, अगर फील्ड वेरिएबल है, मान लो सवाल में कॉन्सेप्ट में फील्ड वेरिएबल है तो इंड्यूस फ्लक्स भी वेरिएबल होगा, कैसे निकालेंगे, फिर फ्लक्स वेरिएबल होगा तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा। क्या फॉर्मूला बताया था लेंज ने, माइनस ऑफ d∅dt, यहाँ पे क्या रख दोगे, देखो B × A बाई dt। यहाँ पे एरिया तो कांस्टेंट है, वेरिएबल तो फील्ड है ना, एरिया तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, माइनस A dB बाई dt। तो हम इतनी देर से कर रहे हैं, डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, अगर फील्ड वेरिएबल डायरेक्ट याद रखो, तो दो सवाल की उसमें डायरेक्ट लगा सकते थे, अगर ये एंगल 0 है, ये कहानी है, डायरेक्ट लगा सकते थे, दो फील्ड निकाल कर, टाइम पता होना चाहिए, एरिया पता होना चाहिए, इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। लेकिन मैं इस फॉर्मूले को एक नया फॉर्म देने जा रहा हूं, देखो क्या नया फॉर्म देने जा रहा हूं, माइनस A, ये dB/dt क्या है, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट। अब मैं एक काम करने जा रहा हूं, काम ये करने जा रहा हूं, क्या मैं इस फॉर्मूले को ऊपर नीचे अपनी मर्जी से अगर मैं चाहूं तो dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूं, ds फॉर डिस्प्लेसमेंट कर सकता हूं, क्या फर्क पड़ता है, तो वही चीज मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया। इससे क्या हुआ, आप समझो मेरी बात को, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो है ये क्या बन गया, वेलोसिटी। ये वेलोसिटी बन जाएगा ना बेटा, वेलोसिटी बनेगा या नहीं बनेगा, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो है ये अपने आप में क्या बन गया, बोलो, वेलोसिटी बन गया ना। तो अब यही फॉर्मूला बेटा अब आपको ऐसे लिख सकते हो, माइनस A, ओके, इंटू ये V, ओके, और इंटू dB/dx। बोलोगे ये क्या हो गया सर, ये एक फॉर्मूला, बोलोगे सर ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, बिल्कुल बिल्कुल, दोनों फॉर्मूला तभी लगेगा जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, दोनों फॉर्मूले हैं। फर्क ये है कि ये हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं,
कब? जब मैग्नेटिक फील्ड का टाइम के रिस्पेक्ट में कोई चेंज देगा, जैसे पिछले हमने 2 सवाल कराए। और ये वाला कब? ये वाला कब देगा बेटा? जब मैग्नेटिक फील्ड का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं, पोजीशन के रिस्पेक्ट में देगा, पोजीशन डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट। बस फॉर्मूले में v आ जाता है, फॉर्मूले में ये वेलोसिटी आ जाता है। अब आपको मैं बताता हूं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल करता हूं तो बहुत अच्छे से। क्वेश्चन क्या है? एक जगह कॉइल के आसपास मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है इस रेट से 5 टेस्ला पर सेकेंड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का चेंज दे रखा है टाइम के रिस्पेक्ट, ओके। और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की पोजीशन के रिस्पेक्ट में भी चेंज हो रही है, वो देख रहा है 5 टेस्ला पर मीटर। दोनों चेंज है, एक जगह मैग्नेटिक फील्ड टाइम के रिस्पेक्ट में भी चेंज हो रही है और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड पोजीशन के रिस्पेक्ट में भी चेंज हो रही है, 5 टेस्ला पर सेकेंड, 5 टेस्ला पर मीटर। और क्या दे रखा है कि वहां पे जो कॉइल है, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है बेटा कॉइल के आसपास, जिसके कारण कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा, इंडक्शन होगा, तो वो कॉइल का एरिया दे रखा है 0.1 मीटर स्क्वायर। कॉइल का क्या दे रखा है? एरिया दे रखा है। कॉइल का रेजिस्टेंस दे रखा है 3 ओम। पूछा है इंड्यूस, अच्छा कॉइल मूव भी कर रहा है, उसकी वेलोसिटी भी गिवन है 0.2 मीटर पर सेकेंड। हो सकता है सेंटीमीटर में भी कभी कभी दे देता है, तो 100 से डिवाइड करके मीटर में बदल दिया करो। पूछा क्या है? पूछा ये है कि बताओ यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना डेवलप होगा एंड इंड्यूस करंट भी बताओ। बोलोगे सर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं बोलूंगा यस सिंपल तो है, अभी हम कर देते हैं। सर आपने पढ़ा ही रखा है अभी 2 मिनट पहले, मैं बोलूंगा हाँ भाई पढ़ाया तो है। तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे निकालते हैं? मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला दिया था ना आपको, -a dB/dt। और फील्ड तो बेटा परपेंडिकुलर ही है, फील्ड भी क्या है? परपेंडिकुलर। तो बोल ही देगा फील्ड परपेंडिकुलर है कॉइल के प्लेन के साथ, तो वो तो फ्लक्स में एंगल तो 0 होना ही होना है। जब जैसे ही बोला फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर, अच्छा फ्लक्स में एंगल 0। लेकिन ये तो होगा, लेकिन यहां पे ये भी वैल्यू लेनी पड़ेगी, दूसरा वाला भी, क्योंकि यहां मैग्नेटिक फील्ड का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में भी है और साथ साथ पोजीशन के रिस्पेक्ट में भी है, तो ये वाला भी फॉर्म लेना पड़ेगा, इसके साथ ये भी लेना पड़ेगा, -a इंटू v इंटू v/t। हो गया। अब आपको काम है वैल्यू रखना, रख दो आप, -a कॉमन ले लो, अब आप वैल्यू रख दो बेटा। अब वैल्यू रखना, अब वैल्यू तो रख ही सकते, रख दूं क्या? -a कितना 0.1, 5, v कितना, वेलोसिटी कितना 0.2 इंटू कितना 5, हो गया। ई की वैल्यू आ तो गई, सॉल्व ही कर देते हैं, सब तो रख दिया मैंने। एरिया 0.1, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम 5, वेलोसिटी 0.2, ये भी 5, तो कितना हो गया 1 + 5 6 -0.6, क्या है? वोल्ट आ गया, ईएमएफ आ गया, है ना, 1 + 5। अब एक बार करंट निकालना है तो करंट निकाल देते हैं, कितना हो जाएगा E/। पावर पूछेगा, पावर भी निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा I²R। एनीथिंग, कुछ भी पूछ सकता है आराम से। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड का चेंज सिर्फ टाइम के रिस्पेक्ट में दिया है, इसके रिस्पेक्ट में नहीं दिया है, सिर्फ टाइम के रिस्पेक्ट में दिया है, तो इसी से काम चला लेना, क्योंकि थीटा तो 0 ही होता, थीटा के पीछे परेशान नहीं होना। फील्ड जब बोल दिया प्लेन के परपेंडिकुलर तो 0 ही लेना है, कॉस 0 ही होता है, जो मैंने आपको पता। और अगर सिर्फ इसके रिस्पेक्ट में दिया है, पोजीशन के रिस्पेक्ट में, तो सिर्फ इससे काम चला लेना। लेकिन दोनों के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड का चेंज दिया है, तो दोनों पैटर्न को उठा के टोटल लेना पड़ेगा। तो ये जो मैंने आज की क्लास ली आपकी, आज की क्लास में बेटा मैंने क्या पढ़ाया? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की पीछे वजह मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तब कैसे कैसे सवाल होंगे।
फील्ड चेंज हो या एंगल चेंज हो या एरिया चेंज हो, होना तो फ्लक्स ही चेंज है। तो फ्लक्स के चेंज के पीछे आज था रीजन मैग्नेटिक फील्ड। तो 3 क्वेश्चंस कराए, अच्छे क्वेश्चंस कराए। अगली क्लास में जब मैं मिलूंगा तो फैक्टर चेंज करूंगा, अगली क्लास में थीटा को चेंज कराऊंगा, एंगल को फिक्स नहीं करूंगा। जैसे एंगल यहां पे फिक्स था ना 0 डिग्री, और अगली क्लास में एंगल चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया फिक्स होगा। आज की क्लास में एंगल फिक्स था, एरिया फिक्स था, फील्ड चेंज हो रहा था, उससे फ्लक्स चेंज हो रहा था, उससे इंडक्शन हो रहा था। अगली क्लास में मैं फील्ड को फिक्स कर दूंगा, एरिया को फिक्स कर दूंगा, एंगल को चेंज कराऊंगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अच्छी लगे तो लाइक जरूर करो। जितनी आप लाइक करोगे मुझे लगेगा कि हाँ मुझे भी एनर्जी मिलेगी, बच्चों को पसंद आ रही है तो मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊंगा आप लोगों के लिए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और आगे भी शेयर कर लो सभी को। बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, पेपर आ गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय, एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय योर स्टडी। दोनों चीज को एंजॉय करना है, पढ़ाई को भी और लाइफ को भी। मिलते हैं, टेक केयर।